पाकिस्तान तो अगर सांप पालेगा तो सांप तो काटेगा ही ना। उसने हमेशा राजनीति ये करी है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोचते हैं हमेशा। मैं तो अपने जीवन में 14 प्रधानमंत्री देखा, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया इतना जितना मोदी जी ने कर दिया। आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड सब हमारे से दबते हैं क्योंकि एक मोदी की वजह से। अब उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देता है मोदी, तो चलेंगे इस बात से। तो क्या लगता है 2002 में जो दंगे हुए थे वो मोदी सब बनावटी है वो। मोदी जी जब से आए कोई दंगे ही नहीं हो रहे। ये पहले ट्रेन में जाते थे, उनको पूरा पेट्रोल डाल के पूरे मुसलमानों ने कांड करवाए थे पहले। मोदी जी आज हुए हैं कि उनको पहले अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, आज अमेरिका ही है जो मोदी से पूछ के हर बात करता है, हर काम करता है। वो लोग तो मोदी को गलत साबित करना ही चाहेंगे, बट हम तो नहीं मानेंगे ना इस बात को, हम नहीं मानते। पाकिस्तान है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, जानते होंगे। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए कह दिया है कि वो गुजरात की कसाई है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम बच्चा है वो, बच्चा है वो। अच्छा, बच्चा है वो। हाँ, वो मोदी जी के सामने तो उसकी कुछ भी नहीं है। मतलब मोदी जी के सामने वो कहीं भी उनके मतलब धूल के बराबर भी नहीं है वो। और उसको ना पैतृक कहते हैं ना, एक पैतृक संपत्ति मिलती है, उसको पैतृक मिली हुई। उसके नाना जो थे वो पाकिस्तान में काफ़ी उनका मतलब वो था, राजनीति में थे, उसकी मम्मी राजनीति में थी। तो उसके बावजूद उसे अभी पता ही नहीं उसने कहाँ काम किया है, कुछ नहीं करा उसने। उसको तो जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी के लिए लोग बाग बोलते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं है, ऐसी उसको वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उनका वहाँ भी कोई वो नहीं है इतना। अच्छा जी। तो उन्होंने जो बोला है कि गुजरात दंगों के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि मोदी को सजा देने के बजाय लोगों ने जो है भारत के प्रधानमंत्री बना दिया है। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि मोदी को सजा देनी चाहिए? उसमें क्या 2002 में दंगे हुए थे तो मोदी है क्या उसके पीछे? नहीं, वो गलत सोच है उनकी। दंगों में मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, वो तो कोर्ट ने भी माना है भाई, कोर्ट ने भी माना है। मोदी जी आज हुए हैं कि उनको पहले अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, आज अमेरिका ही है जो मोदी से पूछ के हर बात करता है, हर काम करता है। और सारा वर्ल्ड मोदी जी के पीछे है आज की तारीख में। G20 का आप देख रहे हो कि आजकल हमारे यहाँ मतलब समिट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सोच उनकी गलत है, वो बच्चे हैं उनके सामने। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट ने भी उन्हें जो है बता दिया कि इसके पीछे वो नहीं है मोदी, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ मोदी नहीं करवाया है, अपने आप को बेगुनाह भी साबित करवा दिया है कोर्ट में, और सब कुछ जो सरकार उनके अंडर कंट्रोल है। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं मैडम, कहीं तो जाके हम रुकेंगे ना। हमें सिर्फ विरोध ही करना है किसी आदमी का, तो विरोध करने के लिए तो कुछ भी कह देते थे। लेकिन कोर्ट तो अब कोर्ट पे भी विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे हम? तो लोगों की सोच है अपनी, जो विरोध करना है, जिसको विरोध करना है उसके लिए तो जगह बहुत है ना, कुछ भी कह सकता है वो, उसे रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान की यही कल्चर है कि यहाँ कोई भी आदमी किसी को भी कुछ भी कह सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जानते होंगे, प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो उनके बारे में क्या विचार है आपके? बस हमारे लिए तो बढ़िया ही है, काम कर रहे, सब कुछ है। अच्छा, काम कर रहे हैं। हाँ, तो सूरत, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में तो पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी का इतना अच्छा जो है इमेज बन चुकी है उनकी, तो वहाँ पर कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका? बहुत बढ़िया काम काज है सर। बढ़िया चल रहा है। लेकिन आपको हाल ही में पता होगा, अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है मोदी के बारे में कि वो गुजरात के कसाई हैं। जो 2002 में दंगे हुए थे उसके पीछे मोदी का हाथ था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो देखो, ये सब हम जो काम आदमी करता है उसका वो तो होता है, बुराई तो होगी ही होगी, होती है बुराई, तो बुराई के पास उसमें वो होने दो, उससे फेमस होता आदमी, ज्यादा फेमस होता है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई ऐसी अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है कि गुजरात का कसाई कह देता है उन्हें पाकिस्तान, तो ये चीज, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना ठीक है? देखिए भाई, अपनी जबान है तो अपनी जबान से आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो कुछ भी बोल सकता है, तो वो तो सीधा जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया नरेंद्र मोदी को, फिर भी वो बोल रहे हैं गुजरात के कसाई हैं। तो उनके बोलने का है ना, हम तो उनको एक्सेप्ट करते आपको क्या लगता है 2002 में जो दंगे हुए थे वो मोदी ने हैं। सब बनावटी है वो जी। मोदी जी जब से आए कोई दंगे ही नहीं हो रहे कोई। हाल ही में जो है अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि मोदी जो है वो गुजरात के कसाई हैं। 2002 में दंगे हुए थे, सब उनकी वजह से हुआ था, उन्हीं की वजह से इतने मुसलमानों की जान गई थी। इस पर क्या कहेंगे? मोदी को सीधा उन्होंने बोल दिया है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि ये नेता हैं और नेता को
किसी की तरह से परास्त करना है तो ये सब युक्ति प्रयुक्ति और प्रपंच स्वाभाविक करते रहते हैं। उनके साथ में यही होता ही रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। उनके एलिगेशन तो उससे पहले भी बहुत सारे करते थे, उसके बाद में भी होते हैं और अभी भी होंगे, फ्यूचर में भी होंगे। तो उसके लिए उन्होंने उसको क्या जवाब देना, वो उनके जो वक्ता होगा, प्रवक्ता होगा, या तो खुद मोदी साहब होंगे, समय समय पर उसका जवाब देते रहते हैं। तो हमें उनके बारे में ऐसा बोलने से कोई डरने की, या तो मोदी साहब को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उनको मालूम है ये सब कि ये होने वाला ही है उनके साथ में, और उनको कोई हरा नहीं सकता। ये सब बातें उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन उनका सब पता होता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, गुजरात का कसाई मोदी को? तो और उनके पास में शब्द नहीं हो तो मैडम यही तो कहेंगे ना, और तो कोई उनके पास जो आती है बातें तो उसमें वो सबको गुमराह करने के लिए यही बातें करनी पड़ती है। और कोई मुद्दा तो है नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो हुआ नहीं है, न तो आतंकवादी प्रवृत्ति से हमें कोई डिस्टर्ब ज़्यादा कर पाए। अभी तो सब कंट्रोल में आ गया है, तो उनको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं और तो वो लोग। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने मोदी को कहा है ये गुजरात के कसाई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? एक प्रधानमंत्री को इस तरह से टिप्पणी करना ठीक है? ये गुजरात का जो कसाई नहीं है, उससे लड़ाई झगड़ा जो हिंदू मुसलमान जो लड़ाई हुआ था, उसने पहले मुसलमान लोग हिंदुओं को मारे थे। जब हिंदुओं को मारे तो हिंदू थोड़ी ना चुप रहे, वो भी तो मारेंगे। यही हुआ था गुजरात में लड़ाई झगड़ा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हिंदू को मारा था इसीलिए गुजरात में दंगे हुए मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए? हाँ जी, ये पहले ट्रेन में जाते थे, उनको पूरा पेट्रोल डाल के पूरे मुसलमानों ने कांड करवाए थे पहले। अच्छा, मतलब हिंदू को प्रताड़ित किया जाता था उनके द्वारा? हाँ, तब फिर हिंदू ने थोड़ी चुप रहे, उन्होंने भी लड़ाई झगड़ा किया। ऐसा बढ़ते चला गया लड़ाई झगड़ा। तो इसके पीछे किसका हाथ था? मोदी का हाथ मान रहे हैं आप? मोदी का तो उस टाइम लोग कांग्रेस का, वो तो मुख्यमंत्री था वहाँ का गुजरात का। वो तो वहाँ का मुख्यमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं था। अब वो उसका मुख्यमंत्री वही जानते, इसका क्या मतलब है। नहीं, तो उसके लिए वो मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो लग रहा है आपको कि मोदी नहीं करवाए थे ये दंगे जो ट्रेन में इतने मुसलमानों को? कोई अच्छा नेता अच्छा काम के लिए करवाएगा कि लड़ाई झगड़ा करवाएंगे? जो नेता बनता है वो अच्छा काम के लिए करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करवाएंगे। वो तो नेता पे डिपेंड करता है, नेता किसके लिए कौन सा काम कर रहा है। नेता जो अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम, वो बढ़िया अच्छा काम कर, खराब थोड़ी कर रहे हैं, सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुजरात की कसाई है। 2002 दंगे जो हुए थे गुजरात में, तो उसके पीछे मोदी का हाथ है। तो लग रहा है आपको इसके पीछे मोदी का हाथ था? देखिए मैडम, ये तो अपनी अपनी सोच है हर आदमी की। कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह सोचता है। करवा रहा कोई, ये नाम किसी का आ रहा है। अब उसे कसाई कैसे कह सकते हो आप, ये बताओ। उसने क्या विकास नहीं करा हमारे देश में, बताओ। अब आप छोटी सी बात ये ले लो, हमारे दिल्ली शहर में मेट्रो सिटी का काम चल रहा है। कम से कम भी मैं 5 साल से देख रहा हूँ, आज तक मेट्रो सिटी का कोई काम रुका नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। हर जगह हो रहा है, अच्छे से विस्तार हो रहा है। और बाकी मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनके बारे में कुछ ऐसा है। अब बोलने को तो चाहे कुछ भी बोल ले कोई। अब मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, कोई मेरे बारे में आके बोल दे कि वो बंदा तो ऐसा है, उसने ऐसा किया वैसा किया, वो किया किसी और ना हो चाहे। तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आई है, आपत्तिजनक टिप्पणी एक हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तो इसमें भारत का अपमान हुआ? इसमें अपमान क्या होगा? आप ये बताओ, लांछन तो कोई भी लगा सकता है किसी पे, ये बताओ। और वो तो वैसे भी हमारे विपक्षी है, तो वो तो इस तरह का बोलेंगे। हालांकि हिंदुस्तान वाले फिर भी इतना नहीं बोलते, लेकिन उनकी तो आदत है पहले से ही। अब उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देता है मोदी, तो चिढ़ेंगे इस बात से, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री की हमने बात की भारत के, अपने पाकिस्तान की अगर उन्होंने बोला है विदेश मंत्री ने, तो वहीं की अगर प्रधानमंत्री की बात करें हम शहबाज शरीफ की, तो ऐसे में जहां शहबाज शरीफ की हर देश में जाके बेइज्जती हो रही है, कहते हैं हाथ में कटोरा लेके चलते हैं वो लोग, और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कह रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखो जी, अगर हमारा देश एक्शन लेगा तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा उनका। अच्छा, तो क्या क्या एक्शन ले सकता है भारत पाकिस्तान के खिलाफ? इतनी पावर तो है हिंदुस्तान के पास में कि कुछ भी एक्शन ले सकता है उनके खिलाफ। ये बताओ, अगर वो इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं तो जवाब तो देना ही नहीं भी आता है, बताओ। विधानसभा में भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, पर उस लड़ाई से कुछ फायदा थोड़ी है, बताओ।
अब वो हम पे लंचन लगाते रहे, हम उन पे लगाते रहे, इससे कुछ फायदा तो नहीं। ये तो देखो मुंह है, आदमी कुछ भी बोल सकता है। हम मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलते हुए का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना। जाके जो बोल रहा है बोलने दो, इग्नोर देम, बस खत्म। इग्नोर करना चाहिए इन बातों को तो। पाकिस्तान को जानते होंगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। उन्होंने हाल ही में टिप्पणी की है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि वो गुजरात के कसाई है। 2002 दंगे जो हुए थे गुजरात में, उसके पीछे बोल रहे हैं मोदी को सजा मिलनी चाहिए, मोदी की ही उसमें वही जिम्मेदार है। तो इस पर क्या नहीं, कहते मेरे हिसाब से मोदी उसका गुनहगार नहीं है। हैं? जहाँ तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसी टिप्पणी क्यों आई? क्यों मैडम, पता क्या है, उसमें एक रीजन होता है। देखो पाकिस्तान तो हमारे विपक्ष में है, वो तो गलत बोलेगा ही बोलेगा, इस बात को आप मानते हो ना। इमरान खान है वहाँ के प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ है, इस टाइम शहबाज शरीफ है, मैं मानता हूँ, पहले इमरान खान था। तो मैडम उसमें पता क्या होता है कि वो लोग तो मोदी को गलत साबित करना ही चाहेंगे, बट हम तो नहीं मानेंगे ना इस बात को, हम नहीं मानते। इससे भारत का अपमान हुआ है क्या? अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए हैं तो भारत का भी अपमान किया गया है फिर तो? देखो ये उनका सवाल उठाने का मतलब पता क्या है कि वो मोदी को गलत साबित करना चाहते हैं, क्यों मोदी को गलत क्यों साबित करना चाहते क्योंकि मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है। जब हम लोग उसको गलत समझेंगे तभी तो मोदी उतरेगा ना अपने रिंग से, जहाँ तक हम सोचते हैं। वैसे अगर आप हमें गलत मानो तो आई एम सॉरी, क्योंकि जब वो हमारे मेरे ख्याल से मोदी बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री है, जहाँ तक मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पद्धर पे आज हमारा भारत का नाम जो है काफ़ी ऊपर है, क्योंकि आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड सब हमारे से दबते हैं, क्योंकि एक मोदी की वजह से। मोदी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी तो हमारे, मैं तो अपने जीवन में 14 प्रधानमंत्री देखा, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया इतना जितना मोदी जी ने कर दिया। घर दिया, बिजली दिया, मीटर फ्री लगवाया पहले शुरू में, इसके बाद सिलेंडर गैस दिया, सब कुछ दिया। राशन भी लॉकडाउन में राशन भी फ्री दिया, मुफ्त भी राशन दिया। बस इसके बाद उसका जो है काम बहुत बढ़िया है, बहुत लोग मानते हैं। यूपी वाले तो एकदम मानते हैं। अच्छा, यूपी वाले मानते हैं। हाँ, एक नंबर का। अच्छा चलिए मान लेते हैं। और उसके बाद अब भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, लेकिन उन्हीं के बारे में जो पाकिस्तान है गलत टिप्पणी कर रहा है, बोल रहा है गुजरात के कसाई हैं। वो कसाई कहना एक प्रधानमंत्री को कहाँ तक वाजिब है? बहुत गलत। तो पाकिस्तान के लिए क्या कदम उठाना चाहिए भारत को? अब वही जैसा वो कदम उठा रहा है वैसे कदम भारत को उठाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उल्टे जवाब देना चाहिए। उल्टा जवाब। अब कर रहे हैं और हो भी रहा है। पाकिस्तान के लिए अब कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है हाल ही में इंडिया से मदद मांगने लग गया है। मैडम पाकिस्तान तो अगर सांप पालेगा तो सांप तो काटेगा ही ना। उसने हमेशा राजनीति यही करी है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोचते हैं हमेशा, जबकि अरे खुद खड़े हो जाओ, वहाँ के कितना लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उसको कोई नहीं देखता। तो ये सब चीज़ें उनका, वो अपना अगर मुल्क सुधार लें तो फिर क्या दिक्कत है, वो समझते ही नहीं है इस बात को। तो ये है कि अब पाकिस्तान को तो खुद ही मनना है। तो ये मेरा तो अपनी वहाँ पे सरकार की गलती मानी जाए या आर्मी की गलती मानी जाए? कहा जाता है दोनों के बीच में ही हमेशा बहस छिड़ी रहती है, तो वहाँ के लोगों का कौन कल्याण करेगा? मैडम वहाँ कोई लोगों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। आर्मी अपने बारे में सोचती रहती है, आर्मी के हाथ में सारा कुछ है। वहाँ पे जो सरकार जिसको बनाना चाहती है उसको सरकार बना देती है, जिसको हटाना चाहती है उसको हटा देती है। तो लोगों के बारे में तो वहाँ कोई सोच ही नहीं रहा, कोई भी सरकार है वहाँ, और ना वहाँ की सरकारें जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मतलब इस चीज को हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान है वो बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। और अब अगर भारत की बात की जाए तो बाकी देशों के साथ जो विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उस पे क्या आगे आने वाले का जो टाइम रहेगा उसमें भारत की क्या स्थिति हो सकती है? मैडम आने वाले टाइम में भारत जो ना सबका एक तरीके से मैं मानता हूँ कि आगे नेतृत्व करेगा मोदी जी के उसमें। और मोदी जी को अभी तो कोई हटाने वाला है नहीं 2030 तक, तो मुझे लगता नहीं। अब मोदी जी के उसमें काफ़ी तरक्की करेगा भारत। और सब लोग, आप देखिए कोई भी चीज़ होती है तो मोदी जी जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने अपने जो बंदों को निकाला, यूक्रेन में युद्ध हुआ, मतलब पाकिस्तान के लोग भी हमारा झंडा लेके, मतलब एक सिंबल बन गया कि हम इंडिया के हैं और भैया हमें जाने दो। तो
बहुत बड़ी बात है मैम, ये सब मोदी जी के होते हुए हुआ है।